कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आशाएं बढ़ती हैं, आश्वासन मिलते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह संसार चला जाता। सिर्फ आशाएं हों इसी से संसार चलता हो ऐसा नहीं। आशाओं को जब आश्वासन मिलता है तब जाकर के उन आशाओं की पूर्ति के लिए संसार में बने रहने की भावना होती। ये बात अलग है कि ये आश्वासन कोरे साबित होते, लेकिन फिर भी आश्वासन ही हैं जो आशाओं को जीवित रखते हैं। आप लोगों के जीवन में भी कई आशाएं होंगी, अपनों से होंगी, कुछ गैरों से भी होंगी, लेकिन होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपको मिलता रहता होगा जो आशाओं को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक पड़ता। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो इस लोभ की तासीर को पहचान करके लाभ से बचने का भी प्रयास करते हैं। लाभात लोभ प्रजायेत, लाभ से लोभ पैदा होता। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग को लाभ होता कि नहीं होता? महाराज होता, दुकान पर ग्राहकों का लाभ होता तो अगले दिन और आए, इसका लोभ पैदा होता। यहाँ आओ तो कुछ सुनने का लाभ मिलता तो अगले दिन और सुनने को मिले, ये लोभ पैदा हो जाता। लोभ हमेशा खतरनाक होता है ऐसा नहीं, कोई भी कषाय हमेशा खतरनाक हो ऐसा नहीं, क्योंकि एकांत तो हमारे यहाँ कहीं है ही नहीं, अनेकांत है। कषाय को अग्नि का रूप माना, लेकिन अग्नि जलाने का ही काम करे जरूरी नहीं, वो तपाने और पकाने का भी काम कर सकती है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उससे जलना चाहते हैं कि पकना चाहते हैं। लोभ भी एक कषाय है, उसकी भी अपनी एक आग है, लेकिन ये आग आपके जीवन में आज तक जलाती आई, कुछ जलाने लायक भी कर सकती है। जब तक कषाय समाप्त ना हो जाएं, तब तक कषाय का परिष्करण करना भी कषाय के ऊपर नियंत्रण माना जाता है। परिष्करण समझते हो आप लोग? परिष्करण समझते हो? शुद्ध करना, परिमार्जित करना, साफ सुथरा करना। महाराज कषाय को साफ सुथरा कैसे करें? कषाय तो गंदी होती। बिल्कुल। वेस्ट मैनेजमेंट कुछ होता है, तमाम तरह के मैनेजमेंट कोर्स होते, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, HR और भी तमाम तरह के मैनेजमेंट कोर्स करते आप लोग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक वेस्ट मैनेजमेंट भी, मतलब कचरा प्रबंधन, नाम सुना होगा आपने। बड़े बड़े शहरों में तो ये वेस्ट मैनेजमेंट के बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बल्कि यदि वो रिसाइकिल ना करें तो उनकी जीवन की साइकिल ही रुक जाए। पानी भी अपने घर के गटर का वापस लौटा के पीते हैं, तुरंत आ जाए लौट के तो पियोगे? पहले यहाँ से वहाँ जाता, वहाँ पर फिर रिसाइकल होता और रिसाइकल से फिर साइकिल पर दौड़ लगा करके आपके घर तक आता। ऐसे ही होता ना। महाराज क्या करें, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही इन कषायों का भी वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये वेस्टेज, लेकिन मैनेजमेंट कैसे किया जाए? इनको परिमार्जित करके। इसको परिमार्जित कैसे किया जाना है? सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग का लोभ उस बच्चे की ओर है कि इस ओर है? और जिसका बच्चा है वो अपने गोद में बिठा ले ताकि सबका लोभ इस तरफ आ जाए। हाँ, आप लोग सुन रहे हैं ना?
महाराज आप कैसे पता लग जाता कि बच्चे की? आपकी आंखों को हम देखते हैं। आप तो महाराजों को देखते हैं, हम सिर्फ आपकी आंखों को देखते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। और आप हमें भी देख रहे हैं तो भी पहचान जाते हैं कि आप हमें जब देख रहे हैं हो तो कहीं और। महाराज समझ में आ जाता? बिल्कुल समझ में आ जाता है। ये CT स्कैन और MRI सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों को भी करनी आती है, सब को नहीं आती। आपकी आंख बिल्कुल गड़ा करके हमें देख रही होगी तो भी हम समझ जाएंगे आप कहीं और गड़े हुए हो, ऐसा समझ जाते बिल्कुल। दूर तक लास्ट तक जो व्यक्ति बैठा है उसको देख करके भी चश्मा नहीं लगाना पड़ता, चश्मे के भीतर भी पहुंच जाते हैं। बड़े खतरनाक हो महाराज आप तो। अब कुछ भी कर लो लेकिन आपकी नाक को खतरा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा सुनना पड़ता है और समझना पड़ता। तो अब देखो वो वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जाता। लोभ किस चीज का हो, उस लोभ के लिए कोई व्यक्ति संसार बढ़ाने के कारण भी बन सकता है तो कोई संसार से बचने का कारण भी बना सकता है। एक दृष्टांत से समझें, हमें लगता है ये दोनों चीज़ें आपको इस दृष्टांत में अच्छे से समझ में आ जाएंगी। महाराज हाँ ये पहले बोल दो आप, दृष्टांत का लोभ तो हमें बहुत अच्छा है। सुनो, सत्य घटना है। आप लोग जो अभी पूजन पाठ कर रहे हो ना, ऐसी एक व्यक्ति 25 वर्षों से लगातार अभिषेक पूजन पाठ विधान सब कुछ करता, गहरी आस्था रखता। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जिनके पास पुण्य होता है उनकी भी परीक्षा ना होती हो। परीक्षा सबकी होती है लेकिन परीक्षा में पास होने लायक संभावना सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनने परीक्षा की तैयारी भी की होती है। नहीं है तो रिजल्ट भी आता है फेल वालों का और परीक्षा भी होती है फेल वालों की। सिर्फ पास होने वालों की परीक्षा होती है ऐसा है क्या? फेल होने वालों की भी होती है, रिजल्ट भी आता है, प्रमाण पत्र भी मिलता है, बस अवार्ड नहीं मिलता लेकिन रिवार्ड्स तो मिलते हैं उनको भी। तो महाराज हाँ तो सुनो, 25 वर्षों से लगातार अभिषेक पूजन पाठ करता, अचानक डांका पड़ गया। डांका समझते हो? आज के समय में वो डांके नहीं होते जो मुंह पे काले पट्टे बांध के वो काले कपड़े पहन करके आते थे। आज के टाँके के अलग तरीके हो गए हैं। तो अपने घर में बैठे हो तो भी आपके मोबाइल से डांका पड़ सकता है, कोई भी हाईजैक कर सकता है। होता कि नहीं होता? हाँ क्या बोलते? OTM, हाँ OTP, हाँ हम भूल जाते क्योंकि अभी ज़्यादा हमें समझ नहीं पाती। हाँ आपकी OTP पर डांका पड़ जाए तो फिर देखो तुम घर में बैठे हो सुरक्षित है लेकिन गायब हो जाता। होता कि नहीं होता बताओ? हाँ अब देखो वो OTP से कोई भी निकाल ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई अच्छे काम में लग जाए बहुत समस्या होती। इसी का नाम तो लोभ है। अब देखो उस पर उन डाकुओं में डांका डाला है जो काले कपड़े पहन के वो काला मुंह करके आते। काला मुंह मतलब काला कपड़ा लगा करके। पड़ गया, सेठ जी ने बोल दिया जिनके यहाँ डांका पड़ा जो ले जाना ले जाओ, जो नहीं। सुन रहे हो आवाज? जो नहीं सब कुछ। तो बोली सुनो मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं सब कुछ छोड़ने तैयार हूं, घर भी छोड़ने तैयार हूं। क्या समय चाहिए? बस ये जो भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई है 25 वर्षों से इसकी पूजा मैं कर रहा हूं, इसको मैं गहरे पानी में विसर्जित कर दूं, उसके बाद तुम्हें जो घर में चाहिए हो सब ले जाना। सुन रहे हो आप लोग? 25 वर्षों से जिस प्रतिमा की पूजन अभिषेक आराधना की उसको करने के बाद जब घर में डांका लग गया, सुन रहे हो कर्म कितना कमठ होता है और कर्मठ होता है। गहरे पानी में विसर्जित कर दूं। प्रतिमा काय की है? प्रतिमा काय की है? हीरे जवाहरात की है क्या? नहीं, भगवान तो अनमोल होते हैं। जिनकी दृष्टि में हीरे जवाहरात होते हैं वो भगवान को भी हीरों से तौलते हैं, और जिनकी दृष्टि हीरे की होती है वो भगवान के माध्यम से खुद को हीरा बनाने की सोच लेते हैं। कहाँ रखी है बताओ? वो तो जिनालय में रखी होगी। अब
बहुत बड़ा घर था सेठ जी का। वहीं पर बड़े प्रांगण में एक स्थान पर थोड़ी दूर जा कर के, जहाँ पर शुद्धता रहती है, एक छोटा सा जनालय था जहाँ पर पूरन आराधन करते थे। पहले होते थे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ महल में ही सब कुछ, जनालय की व्यवस्था भी होती थी, आपका पूरा अलग सेपरेट घर भी होता था, पर्याप्त अंतर होता था। ऐसा नहीं कि उसी घर में सब कुछ बैठ के करते हों। बोले वो जनालय सामने है, हाँ चलो देख लेते हैं काई की है। देखा तो भगवान है, देसी पाषाण के भगवान थे। कुछ देख लिया, नीचे कुछ छुपा तो नहीं उसमें। हाँ, जिसकी दृष्टि में कुछ उसमें से निकालना है तो वो तो भगवान में भी वही ढूंढेगा कि मुझे इससे क्या लाभ मिल सकता है। वो जिसकी दृष्टि में खुद के भीतर की बुराई निकालना है वो तो सिर्फ भगवान की वीतरागता को देखेगा। अरे ये वीतरागता इतना बड़ा अपने आप में डाका है कि भीतर के राग के डाके को दूर कर सकता है और राग के पूरे पूरे भाव को ख़त्म कर सकता है। और बस हाँ ठीक है, लेकिन मैं साथ में चलूँगा। चलो, जंगल जा रहे हैं, जंगल में भगवान को माथे पे विराजमान करके जा रहा, और जाके देखता है रास्ते में कि इतने में एक कोई मुनिराज वहाँ पर है। मुनिराज जैसी दर्शन मिल गए, भगवान के हाथ में लिए है, बीच में मुनिराज मिल गए। अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, और अवधि ज्ञानी मुनिराज के सामने जा कर के पहले थोड़ी देर के लिए भगवान को विराजमान किया और चरणों में निवेदन करता है, भगवान धन्य है आपके दर्शन हो गए। क्यों, कहाँ जा रहे भगवान को लेके? नहीं, मेरे घर में डाका पड़ गया है और मुझे सब कुछ देना पड़ेगा। मैं 25 वर्षों से इन भगवान की पूजन करता हूँ, इनको गहरे पानी में छोड़ आऊँ। अच्छा, साथ में वो डाकू भी हैं जो साथ में जा रहे हैं। अब साधु से डाकू को क्या दिक्कत है? दिक्कत हो तो पुलिस हो, थानेदार से हो, साधु तो क्या, उस साधु को भी डाकू से क्या दिक्कत है? क्या लूट लेंगे? लूट लेगा तो इसका ही अच्छा हो जाएगा, बाकी लूट तो हो सकता नहीं। क्या लूट पाएगा? अरे लूटो तो ऐसा लूटो, लूटने के बाद तुम उनके बराबर बन जाओ, नहीं है तो फिर ऐसा छोड़ो कि छोड़ने के बाद तुम उनके बराबर बन जाओ। सुन रहे हो? साधु को देख करके उनसे कुछ लूटने की चाहत पैदा कर लो, या फिर साधु को देख करके उनसे कुछ छोड़ने की शिक्षा प्राप्त कर लो। दोनों में तुम्हारा कल्याण हो सकता है। न तुम पूरा लूट पाते न पूरा छोड़ पाते। बस गहरे पानी में छोड़ाऊं। साधु समझ गए, अवधि ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी पूछ लिया, ऐसा क्यों? इतने वर्षों से इनकी पूजन आराधना करता हूं, कहीं इसकी अभिनय ना हो जाए। ये तो असंयमी ठहरे, ये तो लूटते लूटते भगवान को भी बेच डालेंगे, लेकिन भगवान का बहुमान बना रहे, इसलिए इनको गहरे पानी में छोड़ आऊं। और मान लो भगवान को छोड़ भी दिया इन्होंने पूरा घर लूटने के बाद, फिर जाकर के दूसरे लोग जब वहाँ देखेंगे कि सब कुछ लूट ले गए, भगवान को छोड़ गए, तो लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा समाप्त ना हो जाए कि 25 वर्षों तक जिनकी पूजा की वो भगवान की पूजा भी उस पुजारी की रक्षा नहीं कर पाई। ऐसे धर्मात्मा के प्रति धर्म को बचाने का लोभ होता है, तब जाकर के उसके अंदर धर्म की हंसी ना हो जाए, इसकी चिंता होती है। कि 25 वर्षों तक पूजन की तो भी डाके से नहीं बच पाया, ऐसा लोगों के मन में भगवान के प्रति अनास्था ना हो जाए, इसलिए भगवान को वहाँ पर गहरे पानी में छोड़ करके आना है, और भगवान का एक अनादर ना कर दें इसलिए भी छोड़ करके आना है। ये जब बात रखी तो बस वो चोर भी सुन रहे थे, और ये व्यक्ति भी जो कह रहा था वो साधु भी सुन रहे थे। इतने में पूछ ही लिया, भगवान मेरे कौन से कर्मों का उदय है जो इस प्रकार से ये करना चाहते? और सिर्फ घर को लूटने आए हो तो कोई बात नहीं, मुझे भी समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यदि मैं बच गया तो कहीं इनका नाम उजागर ना कर दूं, इसका इनको भय है। मुझे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान मैं तो सब कुछ समाप्त करवाने के लिए तैयार हूँ, बस इतना सा पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कर्म का उदय मेरे जीवन में आया जो मेरे लिए
देव शास्त्र गुरु के कुल में पैदा होने के बावजूद भी अब इस कुल से मुझे अलविदा करना पड़ रहा है। सुन रहे हो आप लोग, कितनी बड़ी परीक्षा, किस बात का लोभ है और वहां पर किस चीज का लोभ उसके मन में चल रहा है। धर्म के प्रति आस्था बची रहे, ऐसा लोभ। अब देखना, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये जो चारों डाकू हैं, ये चारों डाकू और कोई नहीं, तुमने पिछले जीवन में इन चारों की हत्या की थी। पिछले जीवन में तुमने इन चारों की हत्या की थी। उसका परिणाम ये रहा कि ये चारों मिलकर के तुम्हारी हत्या करने के लिए आ गए। लेकिन तुमने एक की हत्या की, तो एक की हत्या के कारण तुम्हारा एक भाव में तुम्हारी हत्या होनी थी। लेकिन 25 वर्षों तक जब पूजा की है कि तुम्हें 4 भाव तक इनके हत्या के परिणाम भुगतने पड़ते, वो एक भाव में चारों इकट्ठे हो गए, वो चारों मिलकर के तुम्हारी वहां हत्या करना चाहते हैं। जब ये वाली बात सुनी उस सेठ ने, तो उसके अंदर अपनी भक्ति के प्रति आस्था और बढ़ गई। लेकिन जब सुनी उन चारों डाकुओं ने, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो सोचते हैं कि इसने एक भाव में हत्या की, 4 की, तो इसको 4 भाव तक बिगाड़ना पड़ सकता था। जिनेंद्र भगवान की पूजा ये अपने आप में परिणाम सामने लाई कि हम चारों मिलकर के एक भाव बिगाड़ रहे हैं। हमने यदि इनका एक भाव बिगाड़ा तो हमारे पता नहीं कितने भाव बढ़ेंगे, कितने भाव बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो भगवान के भक्त भी नहीं हैं। बस हम यदि इसका एक भाव छोड़ेंगे तो एक दिन हमारा भाव ही छूट जाएगा। ऐसा मान करके वो सारे डाकू मुनिराज के चरणों में भी गिर जाते हैं और उस भगवान को माथे पे धारण किए हुए उस सेठ के चरणों में भी गिर पाते हैं कि आज मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा डांका डालने का मौका मिला। मैं अभी तक डांका डालता था, जड़ संपदा को लेकर के आता था, लेकिन आज ऐसे जिनेंद्र भगवान के भक्त के घर में डांका डाला है कि मेरी चेतन की संपदा को प्राप्त करने का मौका मुझे मिल गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।